अगर आप डिप्रेशन, ओसीडी, पैनिक अटैक सबसे बहुत परेशान हो गए, बहुत सालों से इलाज करा रहे हैं, अब 2024 आपका बहुत परेशानी में बीत चुका है, तो आने वाला 2025 जो साल है, मैं गारंटी देकर कह सकता हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत ही खुशनुमा होगा काफ़ी, क्योंकि कुछ ऐसी बातें मैं बताऊंगा। और आज मैं जिनकी बातें बताने वाला हूँ वो प्रेमानंद महाराज जी जो हैं, हम सबके श्रद्धेय हैं, उनकी कुछ बातें बताने वाला हूँ। उनका वीडियो में देख रहा था। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या उन्होंने बातें बताई एंग्जाइटी और डिप्रेशन को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। तक मैं पहले ही बताया था कि मैं संत महात्माओं को बहुत मानता हूँ और जो भी स्पिरिचुअल जो हैं उनकी बहुत मानता हूँ, क्योंकि आजकल का स्ट्रेसफुल ज़माना है, तो हर जगह से पॉजिटिव एनर्जी हमको लेनी चाहिए। तो ऐसे में वीडियो स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि प्रेमानंद महाराज का जो चैनल है, ऑफिशियल चैनल भजन मार्ग, उस पर उन्होंने डिप्रेशन एंग्जाइटी को लेकर बातें बताई। तो मेरी कुछ उत्सुकता जागी उनको देखने के लिए। तो जो बातें उन्होंने बताई काफ़ी, उन्होंने एक साइकियाट्रिस्ट ने उनसे सवाल पूछा था, तो जो बातें उन्होंने बताई उसका निचोड़ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। वैसे तो आप सब देखते ही होंगे, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए इस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा अपने चैनल पे, क्योंकि जब कोई बड़ा यूट्यूबर या कोई बड़े बड़े लोग अगर डिप्रेशन एंग्जाइटी के बारे में कुछ अपनी बात रखते हैं तो हमेशा मैं उस पर अपनी कोई राय देता हूँ। एज ए साइकियाट्रिस्ट मेरा फर्ज बनता है, तो मैं उन्हीं की बातें कुछ रखना चाहता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने बातें बताई हैं। उनको अगर बातों को अगर आप फॉलो कर लें, मान लें बातों को, उसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लें बार बार, तो मुझ जैसे साइकियाट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज के ज़माने में, क्योंकि काफ़ी महंगाई का ज़माना है और आपको बिना मतलब की दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, दवाइयों के साइड इफेक्ट से आप बचेंगे। और अगर आप मान लीजिए मेरे पास भी आते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, तो पैसा तो आपको देने ही पड़ेंगे। और यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें फ्री की पड़ी हुई हैं, उन बातों को प्रैक्टिस करना है। हम ये बात मानते हैं कि हमको अच्छा लग रहा है, ये बातें अच्छी लगती है, लेकिन उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो बातें बताई उसको लेकर मैं बता रहा हूँ। अगर कुछ गलत सही मैं बोल दूँ तो पहले से सॉरी बोल रहा हूँ उस बात के लिए। और बात ये थी, उन्होंने बताया कि भाई डिप्रेशन एंग्जाइटी में अक्सर कई बार ऐसा होता है कि भाई इंसान जो होता है वो कई बार मान लीजिए कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसका मन एक चक्र में फंस चुका है, ठीक है। और बहुत सी बातें उन्होंने अध्यात्म को लेकर जोड़ी हैं। इसका बहुत ही मायने है, क्योंकि हम सब एक इंसान हैं, इमोशनल होते हैं। तो कहते हैं ना, संस्कार बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हम कोई गलत संस्कार में पड़ गए हैं, गलत संगत में पड़ गए हैं, नशा कर रहे हैं, कोई और चीज़ कर रहे हैं, रात में लेट सो रहे हैं, सुबह 12 बजे तक जग रहे हैं, तो कैसे हो पाएगा। जो भी इंसान सुबह 5 बजे 6 बजे उठ जाएगा या 7 बजे उठ जाएगा, तो उसकी दिनचर्या अच्छी गुजरेगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, जो सुबह 6 बजे उठेगा, 7 बजे उठेगा, तो कुछ योगा करेगा, मेडिटेशन करेगा या कुछ अच्छी चीज़ें देखेगा, तो उसका माइंड जो है पॉजिटिव से भर जाएगा, ठीक। ये बातें उन्होंने बताई कि और अपने आप को भगवान से जोड़ के रखना है, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के रखना है, किसी भी धर्म के आप हों उससे जोड़ के रखना है, भगवान का नाम जपना है। भले ही थोड़ी देर आप करें, अगर आपके पास समय नहीं है तो 5-10 मिनट भी आप कर सकते हैं। काम को अपने अच्छे से करना है, ठीक है। अपने आप को व्यस्त रखना है, ये बातें उन्होंने मेन फोकस किया कि अपने आप को व्यस्त रखिए और लोगों से मतलब अपने आप को कनेक्टेड फील करिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये बात आप सब जानते हैं। हमारा जो मन होता है काफ़ी चंचल होता है, वो तो हमें गलत तरफ ले ही जाता है। तो हमें अच्छे काम के लिए व्यस्त रखना है, थोड़ा बहुत करते रहना है। और एक बात उन्होंने ये भी बोली जो सुन के मुझे थोड़ा ठीक लगा, कि बोला कि अगर आप ये सब कर रहे हैं साथ में और आपको अगर मेडिसिन भी लेनी पड़ रही है, तो थोड़ा दिन आप मेडिसिन भी लीजिए, दवाइयाँ लीजिए, मानसिक की दवाइयाँ लीजिए, लेकिन साथ में अपने आप को व्यस्त रखिए, ठीक है। पॉजिटिव काम करिए, मन को ऐसे खाली मत छोड़िए, उनका कहना ये था। क्योंकि मन को आप ऐसे खाली छोड़ देंगे, कुछ करेंगे नहीं, आप सोचेंगे सब ऐसे हो जाए, तो फिर चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और अपने आप को बिजी रखना है, मेन फोकस उनका इस बात पर था। भगवान का नाम जपते रहना है, भगवान के रास्ते पे चलना है। तो ये बातें उन्होंने मेन बताई। दूसरी बात ये बोला कि गलत संगत में किसी चीज़ को ओवर नहीं करना है। जैसे मास्टरबेशन को लेकर उन्होंने बोला कि भाई मास्टरबेशन कुछ लड़के करने लगते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं और ओवर करने लगते हैं, ज़्यादा फ़ोन एडिक्शन हो जाता है। ये चीज़ें पे ध्यान देना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको नुकसान पहुँचा रही हैं। यंग बच्चों के लिए उन्होंने बात बताई, जो भी यंग लड़के हैं या जो लोग नशा करने लग रहे हैं, ठीक है, बुरी संगत में पड़ के, इन सब से आप बच के रहेंगे तभी अपने उत्थान कर पाएंगे, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो और अपने ओवर थिंकिंग को ध्यान में रखना है। कुछ और बातें मैं आखिरी में ऐड कर देता हूँ, अपनी तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि अपनी प्रॉब्लम के रियल सोल्यूशन के बारे में सोचना है। जो भी आपकी समस्या हो रही ज़िंदगी में, करियर में स्ट्रेस हो रहा है, उसके काम पे ध्यान देना है, उसके सोल्यूशन पे ध्यान देना है। यही बात मिलती जुलती प्रेमानंद महाराज जी ने बोला था कि काम करिए। इंसान का जो जीवन हमारा जो पैदा हुआ है, हम काम करने के लिए हुए हैं। आज अपने एग्जाम्पल को लेकर बोल रहे थे कि भाई इतना उनका शरीर मतलब किडनी की प्रॉब्लम उनको है, डायलिसिस होती रहती है, फिर भी वो काम करते हैं, भजन करते हैं,
जिसको जो भगवान ने काम दिया है, जिसको उसको अपने काम को करना है। इंसान का रूप ऐसे नहीं मिलता है, कई करोड़ों लोगों के बाद, योनियों के बाद इंसान जन्म लेता है। ऐसा मान्यता है हमारे पुराणों में कि बहुत ही अथक प्रयास के बाद, बहुत बड़ी मेहनत के बाद इंसान का जन्म लेता है। और आजकल लोग छोटी छोटी बातों में सुसाइड कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया ज़िंदगी में, झगड़े हो जाते हैं आपस में, रिलेशनशिप इशू हो जाता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, परिवार में, ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो तनाव तो मैनेज करना है। ज़िंदगी में तनाव तो रहेगा, उतार चढ़ाव तो ऐसे रहेगा ही ज़िंदगी में। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपका प्रॉब्लम लग रहा है आपको, उसके प्रॉब्लम के रियल सोल्यूशन के बारे में सोचिए कि इसका असली समाधान क्या है, प्रैक्टिकल समाधान क्या है। अगर खुद को लेकर समझ में नहीं आ रहा है कि भाई खुद को लेकर हम क्या सोचें, तो हम ऐसा सोचें कि अगर मुझे फ्रेंड को ये कोई प्रॉब्लम होती, मेरे रिश्तेदार को कोई प्रॉब्लम होती, तो उसको हम क्या समझाते, उसको हम क्या बात बताते। उसको भी हम यही बोलते कि भाई ज़्यादा ना सोचो, अच्छा सोचो, किसी बात को लेकर ज़्यादा मन में विचार मत लाओ। इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करिए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन प्रैक्टिस करिए। अगर इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के बाद आपसे ये चीज़ नहीं होती है, तो आप अपने आसपास किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से दिखाइए, काउंसलर से दिखाइए। और मेरी राय तो ये रहेगी कि इन वीडियोस को देखिए, बातों को मानिए, इतना कंडीशन ही मत आने दीजिए कि प्रॉब्लम बीमारी बन जाए। जैसे क्या होता है ना, प्रॉब्लम धीरे 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 बढ़ती रहती है, ठीक है, बढ़ती रहती है, और इतनी ज़्यादा कंडीशन सीवियर हो जाती है कि भाई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा कि फिर उसके बाद वो कई बार अपने आप से कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो हमें एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ जाती है। तो अच्छे एक्सपर्ट से दिखाइए, ठीक है। और आज मैं एग्जांपल बताता हूँ। मैंने देखा मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आई थी, वो पता नहीं किसी डॉक्टर से दिखाई जो क्वालिफाइड नहीं है उस चीज़ के लिए, और साइकेट्रिस्ट नहीं थे। उन्होंने डिप्रेशन की 3-4 दवाइयाँ दे दिया उस पेशेंट को। क्योंकि मैं बात बोलता हूँ कि लूट बहुत मची है दुनिया में, ठीक है, लूट बहुत मची है। कोई भी पेशेंट को रिफ़र नहीं करता है अपने पास से। मैं ही हूँ, मैं अपनी बात तारीफ़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। जो मेरे बस का पेशेंट नहीं होता उसको मैं रिफ़र कर देता हूँ। तो उन्होंने डिप्रेशन की 3-3 दवाइयाँ दे दी थी। अब चूँकि मुझे पता है उनको लिखने आता नहीं है, वो साइकेट्रिस्ट तो है नहीं, ठीक है, तो 5-6 दवाइयाँ दे दिया इतना। तो फिर ऐसा पेशेंट जब दवा खाता रहता है फिजिशियन के पास, न्यूरोसर्जन के पास, या किसी नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर के पास, तो बाद में उसका विश्वास टूट जाता है डॉक्टर से। तो समाज में बहुत लूट मची है, ये बात आप सब समझिए। उस डॉक्टर ने बिना मतलब के 1000 के टेस्ट लिख दिए थे, ब्लड टेस्ट, 7-8 दवाइयाँ लिख दी थी, और उनको इलाज तो आता नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि उनको अपना पैसा कमाना है, ये बात मैं समझ रहा हूँ आजकल पैसा कमाने के ज़माने में, लेकिन क्वालिटी से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आज के ज़माने में लूट बहुत मची है। आप वीडियोस को देखकर बातों को मानिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। कई बार ऐसा होता है कि हम बातों को मानते हैं, हमें अच्छा लगता है, बातें हम बता रहे हैं या जो कोई भी स्पिरिचुअल गुरु बता रहा है वो कोई नई बातें नहीं है, लेकिन हमारा मन मानता नहीं है, नहीं मानता, बोलता है कि होता नहीं है, कहाँ हो पाता है। तो एक बात मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है। कोई भी अच्छी चीज़ होने में, एक घर को बनने में समय लगता है, 1 साल 1.5 साल 2 साल का समय लगता है, गिराने में तरफ समय नहीं लगेगा। तो ये बात मुझे बतानी है कि आज के ज़माने में काफ़ी लूट मची हुई है, इससे बच के रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको बहुत ही फ़ायदा है। आप बातों को जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब चीज़ें हो पाएंगी। क्योंकि कई बार हमारा मन कहता है कि भाई होता कहाँ है, हो तो पाता नहीं है। हमने बहुत सारे लोगों के वीडियोस सुने हैं, ऐसा तो नहीं कि पहली बार मैं कोई बात बता रहा हूँ, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी। 2 बार 4 बार 10 बार 50 बार 100 बार 1000 बार करनी पड़ेगी, बात क्लियर है, ठीक है। अगर खुद से 10-20 दिन करके आपसे चीज़ें नहीं पाती हैं तो अपने एक्सपर्ट से एडवाइस दीजिए, ठीक। और अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे वीडियो से करिए। मैंने पहले बताया है, कोई अच्छे स्पिरिचुअल गुरु की वीडियो, कोई पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियो को करिए, तभी आपका 2025 का साल जो है बहुत अच्छे से बीतेगा। वरना वो ऐसे ही बीत जाएगा जैसे 2024 बीता है, 23 बीता है। ये बात क्लियर है, क्योंकि एक एक दिन बीतता जाता है। ये बात हम सबको समझनी है। डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, पैनिक, ओसीडी 100% ठीक हो सकता है। जो भी आपकी ज़िंदगी में समस्या है उसका रियल सोल्यूशन, उसका असली में सोल्यूशन क्या होगा, उसके बारे में सोचना है। तनाव सबकी ज़िंदगी में है, मेरी ज़िंदगी में भी है, सबकी ज़िंदगी में है। जब तक आप इस धरती पर रहेंगे तब तक तनाव रहेगा, ये बात समझिए। तनाव को बस मैनेज करिए, उसका सोल्यूशन देखिए, उसका क्या प्रैक्टिकल सोल्यूशन है उस पर ध्यान देना है, उसको अमल करना है, ठीक। और ये बातें मुझे बताई थी इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। इन बातों को फॉलो करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर करिएगा, और मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ही आपका धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।